हेलो फ्रेंड्स, एक और न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हम लोग आ गए थे गांव अपने घर पर, जहां पर होना था ये मन्नू का मुंडन। ये है हमारी ये देवर की लड़की जिसका होना था मुंडन। बेचारी बहुत टेंशन में थी कि हम अपने बाल दे ना दे, बट बाल इसके बहुत बड़े बड़े हो गए थे तो बाल तो बनवाने ही थे, क्योंकि हम लोगों में 3 साल पे मुंडन करा दिया जाता है, पर 5वीं तक बच्चे के बाल नहीं रोके जाते हैं। और मुंडन हमारे वहाँ गाँव में ही सती माता की जगह है, यहीं पर मंदिर है, मतलब मंदिर क्या इनकी पीढ़िया बनी हुई है, यहीं पे मुंडन होते हैं लड़कियों के, बाहर नहीं। क्योंकि हम लोग भी भाई जो हमारे लोगों के बुजुर्ग पुरखा करके गए वही हम लोग करेंगे, नई रीति रिवाज हम लोग इन चीज़ों में नहीं करते हैं। क्योंकि मम्मी लोगों का सबका कहना है कि यहीं पे सारे ख़ानदान की जितनी लड़कियां हैं उनके मुंडन यहीं पे हुए, तो हम सब लोग वहीं आए थे बाल बनवाने के लिए। ये बाल बनाने के लिए हमारी मम्मी लेके बैठी हुई थी, हमारी सास है जो मन्नू को लेके बैठी हुई थी। मन्नू भी बेचारी रो नहीं रही थी बिल्कुल, पहला बच्चा मैंने ऐसा देखा जो बिल्कुल नहीं रोया और मुँह में अपने गुब्बारा लगाए रहा और अपने बाल बनवाती रही। मम्मी पकड़ के बैठी हुई थी और सब लोग थी, बुआ लोग आई हुई थी उनकी, और घर में ख़ानदान के जितने थे, मतलब इतनी भीड़ नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी हम लोगों में ख़ानदान ही इतना बड़ा होता है कि भीड़ हो ही जाती है। भाई किसको नहीं करेंगे, घर में ही सब लोग थे, बस केवल फैमिली, क्योंकि अदरवाइज़ सब व्रत होते हैं नवरात्रि में, दावत वगैरह इतनी तगड़ी अगर कर दो कोई खाने वाला ही नहीं होता है। क्योंकि भाई बहुत लोग मनाते हैं कि हम हलवाई के हाथ का नहीं खाएंगे, घर में ही खाएंगे। हम थे, हमारी देवरानी वगैरह और सारे, हम तो ख़ानदान में सबसे बड़े हैं और तो हमसे सब छोटे ही हैं, सारी हमारी देवरानी है और हम ही सबसे बड़े हैं। तो वही उसके बाल बन रहे थे, बार बार मन्नू को रुलाया जा रहा था कि रो, बच्चे का रोना सगुन होता है, लेकिन वो एक बार भी नहीं रोई। उसको भाई इतने लंबे लंबे बाल थे, आज़ादी मिल गई बालों से वो क्या रोएगी। अच्छा मेरी सुबह थी, बहुत रोनी थी, बहुत रोती थी बचपन में, लेकिन जब बाल बने थे तो वो भी नहीं रोई थी। उसकी बुआ, उसकी बड़ी बुआ सीमा बुआ लाई थी उसके पैर की सैंडल, उसको बहुत पसंद आई थी, वो सैंडल पहने बैठी रही और रोई नहीं। वही हम लोग हंस रहे थे कि सुबह की बहुत टेंशन थी, सुबह नहीं रोई थी। और इधर हो रहा था गाना बजाना, जो कि हमारी देवरानी के मैके से उनकी भाभी लोग आई थी, ढोलक वगैरह बजा रही थी, गा रही थी। और इधर मन्नू को कपड़े पहनाए जा रहे थे। ये थे दीपक भैया जो अपनी बिटिया का वीडियो बना रहे थे कि मन्नू के लिए वीडियो बनाते हैं। मतलब आजकल तो भाई फ़ोन का ज़माना है, हर कोई वीडियो फ़ोटो करवाता है। पहले होता था फ़ोटोग्राफर बुलवाया जाता था, उसके फ़ोटो वगैरह बनवाई जाती थी। वैसे कार्यक्रम जो होता है जब फैमिली का होता है तो फैमिली वाले ही अच्छे लगते हैं, अदरवाइज़ बाहर के नहीं अच्छे लगते हैं। फिर नवरात्रि का टाइम था, इधर सब लोग खूब गाना बजाना, भाभी लोग कर रही थी। भाई मुझे तो गाना बजाना आता नहीं है, तो इसलिए मैं इन जगह पे नहीं बैठती हूँ, हट जाती हूँ। सब लोग कहने लगते हैं अरे भाई तुम बड़ी हो, तुम गाओ आकर। जब मुझे भाई गाना ही नहीं आता तो मैं गाऊंगी क्या, मेरी आवाज़ ही नहीं अच्छी है भाई आवाज़ जिनकी पतली होती है वो गाते अच्छा है। हमने कभी गाना बजाना किया नहीं, तो ना मुझे गाना बजाना भी नहीं आता है। और भाई बुआ लोग मन्नू को बाल वाल बन गए थे, उसको कपड़े पहना रही थी दोनों बुआ मिलकर। मन्नू भी देख रही थी आज मैं क्या पहन रही हूँ, वैसे ये लड़कियों वाले कपड़े ज़्यादा पहनती है, लंबे लंबे बाल थे, और आज इसको लड़कों वाले कपड़े पहना रही थी इसकी बुआ लोग, क्योंकि टकली हो गई थी। कुछ बच्चे अच्छा जब मुंडन हो जाता नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बड़ी प्यारी लग रही थी, बिल्कुल क्यूट सिट, और सर भी बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल चमक रहा था गोल्डन गोल्डन। बुआ लोग जो लाई थी नेग वगैरह वो पहना रही थी। भाई दोनों तरफ का होता है, बुआ जो नेग लाती हैं अपनी भतीजी भतीजे के लिए, और एक बुआ कुछ गले में पहना रही, तो कुछ बुआ का हाथ में पहना रही, तो कुछ पैरों में पहना रही। भाई जो बुआ का होता है वो बुआ लोग देती हैं, फिर जो भाई बुआ का नेग भाइयों से बनता है वो भाई लोग देते हैं। सब जगह के अपने अपने रीति रिवाज हैं। और मन्नू तो भाई बहुत आज खुश थी कि भाई उसका बाल भी चले गए, उसको गर्मियों में छुट्टी मिल गई, बालों से आज़ादी, साथ में बच्चे पहनने में बड़े। अच्छा इतने बच्चों में मैंने देखा है सब बच्चे रोते हैं, लेकिन मन्नू बिल्कुल नहीं रोई। मेरी सुबह भी रोई थी, ये नहीं रोई। फाइनली मुंडन हो गया था और हम सब लोग अब जा रहे थे घर। इधर से निकले तो हम खेत घूमते हुए हम लोगों ने यहाँ पे खूब सारी फ़ोटो खिंचवाई, रीलें बनाई। भाई पहली बार ऐसे जब गाँव आओ तो मतलब ये पहली बार ही समझ लो घूमना टहलना होता है। घर पर हम लोग हंस रहे थे क्योंकि खाना जो था मतलब हम ही लोगों को बनाना था, हम ही लोगों को सबको खाना था, तो यही घर पे खाना वाना पीना हो गया। रात हो गई थी, हम लोग निकल रहे थे वापसी लखनऊ के लिए कर रहे थे, खा पी के फिट होके बंधवा लिया कि घर जाके बनाने नहीं पड़े, क्योंकि लेट भी हो रहा था, बच्चों को स्कूल भी मॉर्निंग में था। और हम सब लोग निकल रहे थे बहुत। भाई लखनऊ के अंदर इतनी जाम में फंस जाओ, मतलब आने क्या सुबह शाम तो इतनी जाम हो जाती है, फिर मन उब जाता है। फाइनली हम लोग आ गए अपनी पुलिस लाइन, जहाँ हम सब लोग बस अब था कि घर पहुँचे, कपड़े चेंज करें, बस सोते हैं। लेकिन क्या भाई चलाने वाले गाड़ी तो थक जाती। ज़्यादा दूर गांव नहीं, हमारा लखनऊ से 40 किलोमीटर गांव पड़ता है, 1 घंटा भी नहीं लगता है, पहुंच जाते हैं। हम लोग आ गए थे घर। घर में क्या इतना थका हुआ शरीर लग रहा था बता नहीं सकते, आप लोगों
को आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा आप लोग